बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपना आज का टॉपिक नंबर 33 पढ़ेंगे, पॉलीगॉन टूल। वेबसाइट है मोहम्मद नियाज़ .net और कोरल ड्रा X7 हमारा कोर्स स्टार्ट है। कोरल ड्रा X7 वर्जन में आएंगे और लास्ट टाइम हमने यहाँ से 3 पॉइंट एलिप्स टूल के हवाले से पढ़ा था और इसके अंदर हम लोग पॉलीगॉन की टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका शॉर्टकट वाई है। पॉलीगॉन बेसिकली स्टार्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है या डिज़ाइंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आता हूँ और एक शेप ड्रॉ करता हूँ। इसके डिफ़ॉल्ट 5 कोने होते हैं, ये देखिएगा। कंट्रोल की मदद से बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ये देखें। और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये देखें जो इसके ये पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाले नोड्स जो है, इन नोड्स की मदद से मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ। देखिएगा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ हमारे पास 5 वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी के हवाले से समझा दूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है कि आपने इसको कहाँ प्लेस करवाना है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉइंट जो है इसका 1 इंच लगा देता हूँ, ये देखें। 1 इंच के फासले पे सेंटर पॉइंट से ये देखें आ गया आपके पास। और इसी तरह वाई एक्सिस जो है वो भी मैं 1 इंच के हिसाब से करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से हमारे पास ये आ गया 1 इंच के हिसाब से दोनों। तो यहाँ से आप एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसको बना सकते हैं, परफेक्ट अंदाज से अपनी जगह प्लेस करवा सकते हैं। इसका पॉइंट है कितने इंचेस वगैरह में बना हुआ है। तो अगर आपको इसको चेंज करने से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 बाई 3, यानी 3 इसकी चौड़ाई होगी और 3 इंच इसकी लंबाई होगी, ये देखें। इसी तरह अब ये आपको ये जो स्केल फैक्टर होता है, ये आपको स्केल फैक्टर ये बताता है कि ओरिजिनल साइज से आपने इसको कितना कम किए या कितना ज़्यादा किए। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ बिलफर्ज, तो ये आपको बता रहा है ओरिजिनल साइज से 25.1 आपने जो है इसको बढ़ा दिया। अगर मैं 100 करता हूँ तो उसकी ओरिजिनल शेप आ जाएगी जो पहले थी। ये भी 100 कर देते हैं, ये देखिए। और ये इसका लॉक रेशे है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे लॉक करता हूँ और उसके बाद अब मैं चेंज करता हूँ कोई चीज़, अब देखिए मैं जैसे इसको चेंज करूँ ऑटोमेटिक नीचे वाला भी चेंज हो रहा है उसके साथ, क्योंकि अब लॉक कर दिए नहीं, दोनों एक साथ मूव होंगे जो जिस शेप में वो बेहतर उसे नज़र आ रहा होगा। हटाने से होगा कि जैसे हम सिंगल जो है इसको चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन है, किसी भी एंगल में हम इसको रोटेट करवा सकते हैं 360 डिग्री वगैरह में। मैं यहाँ से कर देता हूँ 180 एंटर, ये देखें। अगर मैं इसको 90 डिग्री में कर दूँ तो ये देखिएगा, इसको आके वापस 0 कर देते हैं अपनी हालत में। और ये है मिरर हॉरिजेंटल और मिरर वर्टिकल, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके मिरर निकाल देगा, मैं इसकी एक कॉपी निकालता हूँ, ये देखें इसकी कॉपी निकल गई। इसके अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से बिलफर्ज में आता हूँ, ये कलर इसमें कर दिया, इसका आउटलाइन ये कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर आया, ये कलर इसमें कर दिया और इसका आउटलाइन जो है मैं यहाँ से दोनों चेंज कर दी। अब देखिएगा यहाँ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मिरर हॉरिजेंटल वर्टिकल में ये होगा कि ये इसके मिरर बना देगा, यानी जो आपने शेप बनाई होगी उसको दूसरी जानिब ले जाएगी। इस वक्त शक्ल एक जैसी, इस वजह से आपको ये क्लियर नहीं समझ में आएगा दोनों के हवाले से। लेकिन अगर दोनों सेलेक्ट कर दूं फिर आपको ज़रूर इसमें समझ में आएगा। आप देखिएगा, ये देखें। तो मिरर हॉरिजेंटल का मतलब ये हुआ और वर्टिकल ये देखें लंबाई के अंदर, ये देखें। दोबारा इसको आके एक को मैं डिलीट करवा देता हूँ। इसकी तरफ आते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं इसको यहाँ से। और ये आपको बता रहे कि कितने साइड चाहिए। अब यहाँ पे 5 है। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35 ये देखिए इसके पॉइंट वगैरह जो है वो ज़्यादा हो गए। मैं यहाँ से आके इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ। नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने शेप टूल लिया और ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से, ये देखिएगा एक शेप की शक्ल इख्तियार करके, ये देखें 35 पॉइंट्स करने से आउटलाइन उसका कलर चेंज किया, तो इसलिए हमारे पास ऐसे कलर इशू कर रहा है। ये देखें, वापस आते हैं नोट टूल की तरफ। अब ये देखें इसकी शेप मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें किसी भी अंदाज़ में बहुत आसानी के साथ इसे मूव करवा सकते हैं। इस पर अपनी मर्ज़ी से वर्किंग वगैरह कर सकते हैं, ये देखें। और उसके बाद जब हमारे पास ये शेप टूल क्रिएट कर देगा,
यहाँ पर आते हैं हम। तो पॉलीगॉन टूल जो था, पॉलीगॉन टूल में हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है आउटलाइन साइज़ का, यानी आउटलाइन कितना हो। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ आउटलाइन। ये देखिएगा आउटलाइन क्या होगा, इसके आउटलाइन को जो है इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ये। फिर ये देखिएगा, तो जो आउटलाइन आपने दी होगी उसी आउटलाइन के लिहाज से ये इसे क्रिएट कर देगा। यहाँ से अब हमने क्या करना है, अगली चीज़ वापस आए, पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया, इसके वही 5 कोने जो हैं साइड्स हैं वो मैंने बना दिए। और अगला ऑप्शन रैप टेक्स्ट का, इंशाल्लाह ये टेक्स्ट के हवाले से समझाऊंगा कि इसमें ये होगा कि हम जो टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो टेक्स्ट में कहाँ नमूदार हो ये बताना होता है। जस्ट यहाँ पे एक और चीज़ समझानी है आपको कि इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स वगैरह भी बना सकते हैं। उसकी मिसाल ऐसे हैं जैसे कि बिलफर्ज हम यहाँ आते हैं और ये देखिएगा इसके एक कोने की तरफ मैं आता हूँ। अब ये देखें ये स्टार क्रिएट कर रहा है, ये देखें कंट्रोल की मदद से बिल्कुल परफेक्ट वो करता है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। और इसको मूव करना चाहूँ, ये देखें दूसरी शेप इख्तियार कर देगा। ये देखिए जितना भी मैं इसे मूव करता रहूँगा ये उतना ही उसको जो है मॉडिफाई कर रहा होगा। ये देखें, ये देखिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस टाइप का किस अंदाज में बनाना है, ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है। यहाँ आएंगे, अगर मैं इसका यहाँ से पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ, ये देखें जैसे कि मैं कर देता हूँ 60 इंटर, ये देखें वही शेप थी और उसने तमाम चीज़ें जो हैं चेंज कर दी। इसके नोट्स में इजाफा करने के लिए ये देखें आपके पास ये मौजूद है, ये देखें। इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ आऊँगा, ये देखें कलर वगैरह चेंज कर देगा ये देखिएगा, ये देखें। तो जितना आपके अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को बनाने में, ये आपको उतना ही यहाँ पे जो है आपकी एबिलिटी को जाहिर करेगा। ये देखिएगा, तो यहाँ आप जो भी काम करेंगे वो आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितने किस्म के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। यहाँ जैसे इस टूल को समझाना है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में और डिज़ाइन वगैरह के बारे में भी सीखेंगे, किस तरह हम ये डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह मैंने एक प्रैक्टिकल आपको कराया था रेक्टेंगल टूल में, जो लोग स्टार्टिंग से ही वीडियो देख रहे हैं उनको ये कंप्लीट पता होगा किस तरह हम रेक्टेंगल टूल वगैरह की वजह से शेप्स वगैरह बना सकते हैं। इसकी कॉपी निकाल के इसके हम फिर रिपीटेशन वगैरह करके जो हम लोग बनाते हैं वो इंशाल्लाह जो है आपको भी समझ में आ जाएगा। आप ये तमाम वीडियो देख लीजिएगा। कोई इशू हो या कोई बात वगैरह पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट वगैरह में। तो यहाँ इस वीडियो में पॉलीगॉन टूल को समझना था कि पॉलीगॉन टूल है क्या और इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से कंप्लीट समझ लिया। फिर भी किसी किस्म का कोई पॉइंट हो, कोई बात समझ में नहीं हो तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net में विज़िट करके मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप मेरा फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब या और भी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस वगैरह हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।